आज जो राहुल बोले हैं वो आप समझ लीजिए बहुत गंदा और बहुत वैसा। आपको बता रहे पहली बार पता नहीं क्या हुआ है कि राहुल ने मालूम क्या क्या स्वीकार कर लिया है। आज घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज पहली बार राहुल गांधी तुतलाए हैं, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। आज उन्होंने खुद कहा है, जो बहुत बड़ी बात है, आज मैं दिमाग से नहीं, ये कहा आज मैं दिमाग से नहीं बोलूँगा। आज उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं दिमाग से नहीं बोलूँगा। इसका मतलब दिमाग कहाँ रखाए थे? क्या दिमाग लेके नहीं आए थे? दिमाग से क्यों नहीं बोलेंगे? इन्होंने क्या कहा है आज मैं एक दो गोले ज़रूर मारूंगा। कितनी गलत बात है, एक दो गोले मारेंगे? ये पार्लियामेंट गोले मारने के लिए? गोले का मतलब क्या होता है? गोले का होता है हैंड बम या बम मारना। वहाँ पे बम चले थे उसके नहीं बोले, उनके शहीदों के नहीं बोले। आपके कल्चर में रहा है सबसे ज़्यादा गोले आपके उसमें चले हैं ना। आज इन्होंने कहीं INDIA का नाम नहीं लिया है। जिसका तुम गठन कर रहे हो, इन सब दलों के क्या बेवकूफ़ बना रहे हो? सबको INDIA गठबंधन का नाम दे दिया है। एक बार केजरीवाल का नाम नहीं लिया, एक बार विपक्ष के किसी लीडर के अच्छी उसकी बात का नहीं कहा कि एक मेरी माँ ये एक वो। मेरी माँ की भी हत्या करना चाहते हैं और भारत माँ की हत्या करना चाहते हैं। कितनी गलत। आज ये माँ बहन पे उतर आए। कहना नहीं चाहिए। जब कोई आदमी बहुत गुस्से में होता है तहस में, तो माँ बहन में ये पहला पार्लियामेंट में भाषण, और अपनी माँ का भी एग्जाम्पल ले दिया। उनका पूरा देश सम्मान करता है। उनकी कोई हत्या करने की सोच सकता है? कभी नहीं सोच सकता कोई। संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज लोकसभा में बोले। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे से लेकर तमाम भारत जोड़ो यात्रा और तमाम चीजों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने खूब कोशिश की कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोला जाए। इस दौरान उन्होंने मणिपुर का जिक्र करते हुए ये कहा कि वहां पर मेरी माँ की हत्या हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की गई है। प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए ये कहा कि रावण भी दो लोगों की सुनता था और प्रधानमंत्री भी दो लोगों की सुनते हैं, जिसमें अमित शाह है और अडानी है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया है, उनके भाषण के क्या मायने हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी बोले हैं, इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी के भाषण का इंतजार हो रहा था कि राहुल गांधी कब सदन में पहुंचेंगे और कब वो भाषण देंगे। उन्होंने आखिरकार अपना भाषण दिया, लेकिन जो भाषण उनका रहा है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान की हत्या, माँ की हत्या, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आपको क्या लगता है कि ये जो भाषण है, क्या ये वाकई एक गंभीर भाषण है? क्या वाकई मुद्दों की समझ वाला भाषण है? क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा अंदाज़ है कि लगभग 40 साल से हम संसद की कार्रवाई वगैरह देखते रहे, पढ़ते रहे, सुनते रहे, बड़े उससे पत्रकारिता के हमारे इतने वर्ष हो गए। अभी तक के इतिहास में जितना अच्छे स्पीकर थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रेसिडेंट थे, वो भी आके संसद में बोले हैं। करीम अली छागला, जिनकी स्पीच आज भी नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी भी बहुत अच्छा बोलती थी, और फिरोज़ गांधी तो जितना गजब का बोलते थे, जितना गजब का बोले कुन नहीं। उस हिसाब से आज जो राहुल बोले हैं वो आप समझ लीजिए बहुत गंदा और बहुत वैसा। आपको बता रहे पहली बार पता नहीं क्या हुआ है कि राहुल ने मालूम क्या क्या स्वीकार कर लिया है। राहुल ने खुद कहा है कि डरिए मत, दोनों तरफ से नेता बोल रहे हैं। आज घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज पहली बार राहुल गांधी तुतलाए हैं, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। जब उन्होंने रावण बोला तो ऐसा कई सांसद कांग्रेस के वो एकदम से हो गए कि रावण तो नहीं बोला, ये सेकंड उसमें उनका शब्द रावट निकला है इस तरह से, हालांकि बोला उन्होंने रावण। आज उन्होंने खुद कहा है, जो बहुत बड़ी बात है, आज मैं दिमाग से नहीं, ये कहा आज मैं दिमाग से नहीं बोलूँगा। आज उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं दिमाग से नहीं बोलूँगा। इसका मतलब दिमाग कहाँ रखाए थे? क्या दिमाग लेके नहीं आए थे? दिमाग से क्यों नहीं बोलेंगे? हिंदुस्तान का दिमाग माना हुआ दिमाग है और पूरे दुनिया में राज कर रहा। आप बोलें आज हम दिमाग से नहीं बोलेंगे, ये कह दिया। अब आपको बताना है कि राहुल गांधी की आज जो स्पीच है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आगरा, बरेली या रांची से अगर चुनाव लड़ जाएं तो 90% इनको वोट मिलेंगे।
और इनको अब जो है वास्तव में एक वो बोला जाता है ध्यान लगाना या प्राणायाम करना, तो इनको प्राणायाम भी करना चाहिए। हालांकि इन्होंने बड़ी रियाज की, रिसाइकलिंग किया अपने को, 1.5 दिन तक 2 दिन तक इनको भाषण की प्रैक्टिस कराई गई, बड़े बड़े एक्सपर्ट लगे, तब वो आ करके। और राहुल गांधी आज शुरू से उनका ड्रामा रहा। जब वो आए तो योजनाबद्ध तरीके से घर के बाहर निकले तो एक स्कूटर का एक्सीडेंट दिखाया गया और वो उतर के उसको उठाया। ये सब नेताओं की प्लान्ड वे पे होता है। टक में भी यही किया था राहुल गांधी, विदेश में जाके टक में। बाद में पता चला जो टक चला रहा था, जिसने बताया था हमें इतने लाख रुपया मिलते हैं, वो इन्हीं का आदमी निकला, कांग्रेस का। जैसे वो करते थे लालू यादव, एक लेडीज़ को वहीं आगे रख देते थे, कहते तुम्हारे झोले में क्या आलू, जब तक रहेगा आलू तब तक, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा लालू। ये पूरे प्लान्ड वे पे आज जो आए हैं तो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं कि अभी तक के इतिहास में किसी ने। आज के दिन आपको बताएं, हिरोशिमा और नागासाकी में बम विस्फोट हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे। आज़ाद हिंद फौज उसी समय से डाउन हुई। आज़ाद हिंद फौज के काफ़ी लोग मारे, आज़ाद हिंद फौज के लोग वहाँ पर थे हैं। और आपको बता रहे हैं, इनको आज़ाद हिंद फौज के लिए बोलना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी कराई है, उनके लिए नहीं बोले। हिरोशिमा नागासाकी के लिए नहीं बोले। आज भारत छोड़ो आंदोलन का वो था, उसके लिए नहीं बोले। इन्होंने क्या कहा है आज मैं 1-2 गोले ज़रूर मारूंगा। कितनी गलत बात है, 1-2 गोले मारेंगे? ये पार्लियामेंट गोले मारने के लिए? गोले का मतलब क्या होता है? गोले का होता है हैंड बम या बम मारना। वहाँ पे बम चले थे उसके नहीं बोले, उनके शहीदों के नहीं बोले। आपके कल्चर में रहा है सबसे ज़्यादा गोले आपके उसमें चले हैं, और आपने बोल दिया गोले मारे। दूसरा गोले का अर्थ होता है कि जैसे कोई लड़का गया और क्लास गोल कर गया और पिक्चर देख आया, बोले आज हम गोला मारा है। गोला क्या कहते हैं? बहाना मारे हैं, झूठ बोले हैं। तो इन्होंने पहले कह दिया कि आज मैं 1-2 गोले ज़रूर मारूंगा। अरे क्या आपने वो भेड़ बकरी समझ लिए हैं? वो सांसद हैं, सब क्वालिफाइड हैं। आप 1-2 गोले ज़रूर मारेंगे? आप क्या कोई यहाँ संसद में आए? गोले हाथ से फेंके जाते हैं, गोले कोई। तो आज इन्होंने कई गलतियाँ की, मगर आज का भाषण इनका मैच्योरिटी का नहीं। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, अगर इस तरह के आदमी अगर ये नेतृत्व करेंगे तो कांग्रेस जो देश की रीढ़ है, विपक्ष को रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है मीडिया की, विपक्ष को जिंदा रखें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर राहुल जैसा नेतृत्व रहेगा तो विपक्ष की तमाम जगह। एक चीज और बड़ी आश्चर्यजनक हुई, वो ये कि राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगेगा। लेकिन शुरुआत में ही जब भाषण की शुरुआत की तभी उन्होंने स्पीकर से माफी मांग ली कि मैं माफी चाहता हूं। बड़ी ही आसानी से उन्होंने माफी शब्द के मुंह से निकल गया। और उसके बाद लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो हिंदुस्तान की हत्या की बात कर रहे हैं। वो मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति करने के लिए हिंदुस्तान की हत्या की बात कर कैसे सकते हैं? देखिए, आपको बताना है कि आज राहुल ने क्या किया कि लोकसभा अध्यक्ष ने नहीं कहा कि माफ़ी। लोकसभा ने, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, लोकसभा ने तुरंत जो ही मिला है उन्होंने विचार कर लिया। राहुल गांधी की इतनी जल्दी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, मगर सचिवालय ने घोषित किया और उनको बुलाया, उनको तुरंत आना चाहिए। परंतु खैर देर से आए और लोकसभा ने उनको सम्मान दिया, सम्मान सभी उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष दिया। और आप जा कर के वहाँ क्या कहते हैं, माफ़ी। अगर माफ़ी मांगनी थी तो सुप्रीम कोर्ट में मान लेते, लोअर में मान लेते, हायर में मान। आज ये दिन देखने ना पड़ते। खड़गे जी ने कितनी मेहनत की है इनके लिए, इनको अधीर रंजन ने कितनी मेहनत की। ये क्या करते हैं, खुद ही कुछ न कुछ गलतियां कराते। वहाँ कराएं, फॉरेन में कराएं और उसका भुगत रहे। तो आपको बताना है कि इन्होंने जो माफ़ी मांगी, माफ़ी के लिए किसी ने कहा नहीं। और इनको सब लोग प्यार भी करते हैं कि राजीव गांधी के लड़के पार्लियामेंट हो, इनकी मदर का सम्मान है, इनका भी सम्मान था। इन्होंने आके कह दिया कि और माफ़ी, वहाँ कोई उनसे कह रहा था माफ़ी, अगर माफ़ी मांगना है तो अपने भाइयों के बीच, पार्लियामेंट के बीच में नहीं, आपको कोर्ट में मांगनी चाहिए। वहाँ माफ़ी नहीं मांगी। आज आपने कहा कि हत्यारे सरकार, और ये हत्यारे हैं, गवर्नमेंट को कहा हत्यारे का, और मोदी को भी हत्यारा का, सबको हत्यारा का। तो अगर तुम हत्या की बात करते हो तो चले जाओ रामपुर, मुरादाबाद में कितना बेगुनाह मुस्लिम मारा गया था, ईद के दिन बेवजह मारा गया था। जाइए वहाँ तुर्कमान गेट में देखिए, जा करके गोले बरसाए गए थे, गोले हैं। आप वो देखिए, जामा मस्जिद के बाहर आज भी लगा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक
तानाशाह के उसमें गोले चलाए गए थे। आप गोले की बात कर रहे हैं, वो देश की हत्या के लिए, और आपके उसमें आप चले जाइए असम से लेकर के वहाँ तक सबसे ज़्यादा हत्याएं आपके शासनकाल में हुई। आपको बता रहा हूँ 71 में जब बांग्लादेश भारत की फौज ने, भारत के लोगों ने, मुक्त वाहिनी ने आज़ाद कराया, उस समय उनसे कहा गया था, इसी मणिपुर के लिए जैकब ने कहा था और जगजीत सिंह अरोड़ा ने कहा था, उस समय कहा था, और मानेक शाह ने भी कहा था कि आर्मी को यहाँ रहने दीजिए या यहाँ पे सुधार होने चाहिए, नहीं तो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इंदिरा जी ने मना कर दिया था, उस समय भी कहा गया था। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, एक थल सेना अध्यक्ष सिन्हा साहब बनने वाले थे बिहार से, इंदिरा जी ने सिर्फ इसलिए नहीं बनने दिया था, दौड़ के प्रेसिडेंट हाउस गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट को ठीक करना जरूरी है। आज जो चकमा आदिवासी की प्रॉब्लम है, उस पे सिर्फ नेहरू जी और इंदिरा जी हैं उसकी देन। नेहरू जी, राजीव गांधी के समय भी कहा गया। और आपको बता रहे हैं, नहीं कहना चाहिए, सुन लीजिए, जनरल जोशी थे थल सेना अध्यक्ष, जनरल जोशी ने लास्ट में ये कहा है, इनसे रिक्वेस्ट की थी कि नॉर्थ ईस्ट के लिए वहाँ पे जो है उसको हमारी कमज़ोर स्थिति है, वहाँ पे हम अपने उसको ठीक करें, आप आदेश किए। जनरल जोशी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, हम नहीं कहना चाह रहा हूँ। और सुनिए, आज इन्होंने हद लिमिट क्रॉस कर दी, ये तुत्तल हो गए। तुत्तल कैसे हो गए, ये सोचना होगा कांग्रेस को। आज इन्होंने क्या, समुद्र 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 नहीं है, समुंदर है, गाने भी हैं समंदर पे है, और इन्होंने समुद्र समुद्र बोले, रावण को एक जगह बोल गए, रावण बिल्कुल ऐसा लग रहा है रावण। आज ये पहली बार तुत्तल भी हुए हैं, हल्का सा हकलाए भी हैं। ये क्या हो रहा है? एक देश का बिलियन व्यक्ति जिसके ऊपर बड़ी आशा है, विपक्ष का नेता मजबूत होना चाहिए। खड़गे हैं, ठीक है, उनको ऊपर विवाद नहीं। अधीर रंजन है बहस करते हैं। सैकिया जी का लड़का है असम में से, बहस करता है। एक मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी क्या टॉप की बहस करते हैं? आप देखिए, उनका लॉजिक देखिए। हकीकत है, अभिषेक मनु सिंघवी के कुछ सेंटेंस इन लोगों ने रिपीट किए हैं, भाजपा वालों ने। और ये राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, आप सुनिए इनके भाषण। आज दिमाग से नहीं, दिमाग से क्या मतलब, दिल दिमाग क्या बेच आए हो कि रख आए हो? इनके जो साथियों ने इनको गलत बताया है। और इन्होंने क्या कहा है कि मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने बहुत लोगों के साथ गया, समुद्र के तट से कश्मीर तक। इन्होंने जब कश्मीर बोला तो लोगों ने कहा लद्दाख, तो इन्होंने क्या कहा, लद्दाख को नहीं छोड़ेंगे, हैं, लद्दाख को नहीं छोड़ेंगे। और इन्होंने उसके बाद 2 बार इनसे शब्द कहा गया लद्दाख भी जोड़िए, इन्होंने लद्दाख नहीं जोड़ा। और कह रहे लद्दाख को नहीं छोड़ेंगे। आपके नाना जी के पिताजी नेहरू जी लद्दाख के लिए छोड़ना चाह रहे थे, और इंदिरा जी के समय भी लद्दाख, ये कहिए सियाचिन वगैरह में, अब जाके लद्दाख नया प्रांत हुआ। लद्दाख को वास्तव में ये मोदी की वजह से आज लद्दाख की ये स्ट्रांग पोजीशन। और आपको बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है। आज इन्होंने क्या कहा है कि मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान का कत्ल किया है। दूसरा, इन्होंने ताजुब की बात है कि ये INDIA बना रहे हैं, INDIA, उसका इतना बड़ा नाम कर लिया ताकि लोगों को याद ना हो। आप देखिए, USA को ऊषा कहने की हिम्मत है, USSR को उसर कहने की हिम्मत है, किसी को सब। इन्होंने INDIA उसका गठबंधन, आज इन्होंने कहीं INDIA का नाम नहीं लिया है। जिसका तुम गठन कर रहे हो, इन सब दलों को क्या बेवकूफ़ बना रहे हो? सबको INDIA गठबंधन का नाम दे दिया है। एक बार केजरीवाल का नाम नहीं लिया, एक बार विपक्ष के किसी लीडर के अच्छी उसकी बात का नहीं कहा, और तुम जननायक बनने की आज कोशिश करना। आज ये इन्होंने जननायक बनने की, और इन्होंने क्या कहा है, हिंदुस्तान शब्द यूज़ किया, भारत यूज़ किया इन्होंने। इसका मतलब यह है, इन्होंने कहा आज हम दिल से बोल रहे हैं, दिल, इनके दिल से हिंदुस्तान निकल रहा, इनके दिल से भारत निकल रहा। ये नौटंकी क्या हो रही है INDIA का? ये इंडिया शब्द भारत है, हिंदुस्तान है, आप फिर वही कीजिए। और आपको बता रहे हैं इन्होंने क्या कहा है, वास्तव में दिमाग नहीं, दिल से हिंदुस्तान, चेहरे में और मुंह में इंडिया आज इनके नहीं आया। और आपको बता रहे हैं इन्होंने आज क्या कहा कि एक तो इन्होंने आज कई बार पानी पिया। आपको बता रहे हैं ज़्यादा 15 मिनट के भाषण में 3 दिन से इन्होंने भाषण तैयार किया, 3-4 बार पानी पीना, पानी मांगा। और आपको बताना है कि ये आज कई शब्द बोल नहीं पाए। एक शब्द बोला गया रुई का,
तो रुई जब ये बोल नहीं पाए हैं तो पीछे से सांसद ने बताया रुई का मंडल। और आपको पता है रुई के लिए, कॉटन के लिए अगर कोई दोषी है तो सिर्फ कांग्रेस है। इन्हीं का लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ अबोहर फजिल्का से सांसद थे, सबसे ज़्यादा कपास वहाँ होती है। उन्होंने कहा था अफसोस है मैं जिस पार्टी में हूँ कांग्रेस में, यही सबसे ज़्यादा कपास की विरोधी है। सूती वस्त्र उद्योग के जितने मिले बंद हुए उसमें कांग्रेस दोषी। और आपको बता रहे हैं कि इन्होंने आज क्या कहा है, भारत एक आवाज़ है, दिल की आवाज़ है। भारत की हत्या, भारत माता की हत्या मणिपुर में की गई। अब इन्होंने हर जगह हिंदुस्तान शब्द किया और भारत का यूज़ किया। और क्या कहा इन्होंने कि एक मेरी माँ ये एक वो, मेरी माँ की भी हत्या करना चाहते हैं और भारत माँ की हत्या करना चाहते हैं। कितनी गलत। आज ये माँ बहन पे उतर आए, कहना नहीं चाहिए। जब कोई आदमी बहुत गुस्से में होता है तहस में, तो माँ बहन में ये पहला पार्लियामेंट में भाषण, और अपनी माँ का भी एग्जाम्पल दे दिया। उनका पूरा देश सम्मान करता है, उनकी कोई हत्या करने की सोच सकता है? कभी नहीं सोच सकता कोई। और वो भी देश की एक वो हैं, नागरिक हैं। आप ये कह रहे हैं हत्या के लिए, और आप भारत माता के लिए कह रहे हैं। भारत माँ की हत्या वास्तव में किसने की है? बायां हाथ नेहरू जी ने कटवाया है। पूरे अब जिन्ना को पूरे मुल्क का, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, और पटेल को बनाया जाता। नेहरू जी ने कहा नहीं, मैं बनूंगा, और जिन्ना चाहे जिन्ना, तो बांट लो भारत। वास्तव में भारत का बायना अंग और दायना अंग नेहरू जी ने कटवाया। ये बात कांग्रेसी भी मानता है। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान बनवाने में किसी का रहा, भारत माँ का अंग कटवाने में तो इनका हाथ रहा। उसके बाद आपको बताने लंका तथा और मालदीव वगैरह भी भारत में होते हैं, भारत के पैर कटवाने में इनका हाथ रहा। लिट्टे से वो आधा श्रीलंका मेरे में होता, सिर्फ राजीव गांधी की कमी की वजह से लिट्टे वाले आंदोलन पे। दूसरी आपको बता रहे हैं, भारत माँ का सर किसने कटवाया? कश्मीर का जो हिस्सा गया चाइना में और पाकिस्तान में, आज आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है वो हमारा था। नेहरू जी ने आर्मी को मुजफ्फराबाद की ओर जाने नहीं दिया, चूँकि नेहरू जी की ये सोच थी। आज सर कटवाने में इनका, भारत माँ की हत्या, भारत माँ के टुकड़े कराएं तो इन्होंने कराएं। मोदी के उससे कुछ भी हो, उन्होंने लद्दाख को जोड़ा, सबको जोड़ा। आज मालूम है, आज हम त्रिपुरा से नोआखाली तक समुद्र के रास्ते तक जा रहे हैं, हमने लीज में लिया है। आज हमारे पास 2 द्वीप हैं जो मोदी ने नहीं कहे, जो बाहर है 2 द्वीप, और उसमें बाकायदे सेना की 3 कमांडे। तो जो इन्होंने कहा, दूसरी आज आपको बता रहे हैं इनके ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने आज सेना को हुस्काया है, सेना को हुस्काया। इन्होंने कहा कि एक तरफ मेरी माँ बैठी है, उनकी भी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुस्तानी सेना शांति ला सकती। अब आप हिंदुस्तानी सेना कह रहे हैं, आप इंडिया शब्द कहाँ भूल गए? इसका मतलब आप देश को गुमराह कर रहे हैं। आपके दिल से हिंदुस्तान निकल रहा, दिल से भारत असलियत निकलती है। और आप क्या कह रहे हैं, सेना का प्रयोग करते हैं तो सेना को, आप सेना को उसका रहे हैं। आप ये देशद्रोह के दायरे में, सेना कहाँ लग रही है ये देश तय करेगा। आपने दूसरी आज इन्होंने कहा रावण, 2 बार रावण का ये नहीं समझ में आया, रावण कह रहे हैं कि रावण कह रहे हैं। और कुल मिलाकर के आज इनका भाषण जो है वो उतनी मैच्योरिटी का नहीं है जितना अच्छा कांग्रेस के और सांसद बोलते थे। इनको फिरोज गांधी के भाषण को देखना चाहिए, रटना चाहिए। वो क्या बढ़िया बोलते थे, इंदिरा जी क्या बढ़िया बोलते। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि राहुल गांधी का जो भाषण रहा है वो मैच्योरिटी वाला भाषण नहीं रहा है। उन्हें कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं जैसे कि फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी का भाषण सुन लेना चाहिए था, उसके बाद सदन में बोलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बोला है उसमें ना सिर्फ भारत माता का अपमान किया है बल्कि सेना का अपमान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मणिपुर के लिए जो राहुल गांधी मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ही पार्टी की जब सरकार रही है, उन्होंने नेहरू जी का जिक्र किया कि उनके ही शासनकाल में इस तरह का बंटवारा हुआ कि आज मणिपुर की ये स्थिति है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।